हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। सो हमें यहाँ पे पता करना है बेटा इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या क्या होने वाला है। तो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज which is written by Z effect, and Z effect is equal to Z माइनस सिग्मा। तो Z यहाँ पे बेटा आपका एटॉमिक नंबर और सिग्मा यहाँ पर आपका है बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू स्लेटर। ठीक है बेटा। तो हम लोग सबसे पहले लिथियम के बारे में बात करें तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2,1 होता है बेटा। इसके बाद में बात करेंगे बेटा सोडियम की। सोडियम का 2, 8 और 1 होता है बेटा। और पोटेशियम के बारे में बात करेंगे बेटा तो ये होता है 2, 8, 8 और 1। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले लिथियम के बारे में बात करें बेटा तो हम लोग को पता करना है इसका जेड इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे इसका सिग्मा। सिग्मा निकालने के बहुत ही बेसिक से रूल है बेटा। जो इनर होते हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो इससे सेकंड लास्ट होता है बेटा उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं वैल्यू 0.85 सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए 0.85। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा टोटल 1.7। और हम लोग यहाँ से पता कर रहे हैं जेड इफेक्टिव विच इज जेड का वैल्यू जो है बेटा हमारे पास में कितना है 3 है। 1.7 अगर इसमें से माइनस किया जाए तो ओवरऑल वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी 1.3। इसी तरह इसके लिए सिग्मा अगर कैलकुलेट किया जाए बेटा तो इनर इसमें दो शेल है बेटा, ये पेनल्टीमेट है और ये प्री पेनल्टीमेट है। तो हम लोग जब पेनल्टीमेट की बात करते हैं सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने से बेटा 0.85 से। किससे करते हैं बेटा 0.85 पे, है ना। और जो रेस्ट होते हैं बेटा उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा किससे, उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 1 से। तो 2 मल्टीप्लाई में हम लोग कर दे 1 तो आ जाएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा 6.8। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.8। अगर यहाँ से z इफेक्ट का पूरा वैल्यू पता कर रहे हैं हम लोग तो हो जाएगा z माइनस सिग्मा। z का वैल्यू है बेटा आपका 11। 8.8 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.2। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा पोटेशियम के लिए। तो इसके लिए भी सिग्मा ऐसे ही कैलकुलेट किया जाएगा बेटा। सबसे पहले जो पेनल्टीमेट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 0.85 से। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो तो आ जाएगा 6.8 जैसे हमने पहले में लिखा था। और बाकी बचे हुए जितने भी है बेटा तो हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए प्री पेनल्टीमेट। इनको हमने कर दिया 1 से मल्टीप्लाई। कितने से किया बेटा 1। इसको हम लोग लिख देते हैं 1.0। तो जो टोटल वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी आपकी 16.8। तो हम लोग यहाँ से z इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी आपकी, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 19 और ये आया आपका 16.8, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.2। तो हम लोग यहाँ से देखें बेटा लिथियम का जो वैल्यू है वो है बेटा सबसे कम आया है। ठीक है, लिथियम का वैल्यू क्या है बेटा सबसे कम आया है। और सोडियम का पोटेशियम का सेम आया है बेटा। तो लिथियम से ज्यादा होगा सोडियम का और इन दोनों का हो जाएगा बेटा इक्वल। सो आपका यहाँ से ऑप्शन बनेगा बेटा ऑप्शन 4। So the right answer is option 4. Hope you understood it well. Best of luck.